नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, अनुभव शेयर कर रहा हूं। खाली ये मेरे जीवन का अनुभव है कि जिंदगी में ऐसे इंसान को कभी मत खोना जो खुद गुस्सा करे और खुद ही आकर आपसे माफी मांग ले, क्योंकि वही इंसान आपका सबसे ज्यादा वफादार, प्यारा और सगा होगा। ओम नमो नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, 2025 का दूसरा महीना यानी फरवरी का महीना प्रारंभ हो चुका है। वर्ष 2025 के अंतिम महीने में शुरू हुई नववर्ष 2025 की नवीन कड़ियों को क्रियान्वित करने के लिए फरवरी का महीना आपके लिए किस प्रकार के अवसर लेके आया है, आइए चर्चा करते हैं ग्रह नक्षत्रों की दर्पण में कि फरवरी का महीना किस प्रकार से दिखाई दे रहा है ग्रह योगायोग के अनुसार। फरवरी के बारे में, राशिफल के बारे में चर्चा करूं, थोड़े से अपने पर्वों के बारे में चर्चा करते हैं कि फरवरी के महीने में कब क्या कैसे व्रत और त्योहार है। कुंभ का महापर्व जो 14 जनवरी 2025 से आरंभ हुआ, सन्यासियों के लिए 3 फरवरी 2025 को अंतिम शाही स्नान प्रयागराज में संपन्न हो गया। इस अद्भुत पर्व से पहले मौनी स्नान भी था, मौनी अमावस्या का स्नान भी था और 14 जनवरी का भी स्नान था। 6 फरवरी को गुप्त नवरात्र भी समाप्त हो रहे हैं। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाएगा। तो महाशिवरात्रि तक प्रयागराज में भक्तों की भीड़ रहेगी। इन त्योहारों के बीच में, इन खुशियों के बीच में सबसे पहली मेरी सद्भावना है उन परिवारों के प्रति जिन्होंने महाकुंभ में मौनी अमावस्या के इस पावन पर्व भगदड़ में अपने प्रियजनों को खो दिया। ईश्वर उन सभी को अपनी शरण में स्थान दे और उन परिवारों को इस दुखद घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अब फरवरी में होने वाले ग्रह नक्षत्रों की संचरण की मैं बात करूं, 4 फरवरी को बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में मार्गी हुए हैं। 11 फरवरी को बुधदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे। 12 फरवरी को सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ये फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि मंगलदेव मिथुन राशि में है, शनिदेव कुंभ राशि में है, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में है। जो ये ग्रह योगायोग है, केतुदेव कन्या राशि में, राहुदेव मीन राशि में, इन संपूर्ण ग्रह योगायोगों का 12 के 12 राशियों पर फरवरी 2025 के महीने में क्या प्रभाव पड़ेगा। फरवरी 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा। इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा 2025 फरवरी का महीना, विस्तार से चर्चा करूंगा। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी आप इस राशिफल को दे सकते। जैसे यदि आपकी मेष राशि है, ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और यदि आपका मेष लगन है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन चंद्र राशि से राशिफल देखना ज्यादा अनुकूल रहता है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है और बच्चों। ये राशिफल सबके लिए है। मित्रों, साथियों, अपना अनुभव बांटने आता हूं कि फरवरी 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। भाग्य चक्र की 7वीं राशि, राशि चक्र की 7वीं राशि फरवरी 2025 में राशिफल का संकेत क्या मिल रहा है तुला राशि के लिए, क्या संकेत मिल रहा है, कैसा रहेगा फरवरी 2025 तुला राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से। इस पर आओ, उससे पहले तुला राशि के बारे में जीवन के कुछ बातें हैं जो मैंने देखी है उनके आसपास, वो मैं बताना चाहता हूं। ये बहुत अद्भुत और कूटनीति की राशि है। सामाजिक, खुशमिजाज और आकर्षक व्यक्ति वाले लोग तुला राशि के होते हैं। हालांकि फैसला लेने में इन्हें बहुत दिक्कत आती है, बहुत संवेदनशील होते हैं, महंगी और बढ़िया चीजों की ओर सदा इनका झुकाव रहता है। बहस हो
चाहे विचारों का द्वंद्व हो, ये सदा सहनशील नहीं होते, ध्यान रखिएगा, सदा सहनशील नहीं होते, अचानक ये उग्र भी हो जाते हैं। तुला राशि सहयोगी है, समझौता करने में रुचि रखते हैं। जब उन्हें लगता है कि वो सही है तो बिना बहस के उसे स्वीकार भी करना पसंद करते हैं। दूसरों की असहमति से उनमें असुरक्षा की भावना भी पैदा होती, ऐसा भी मैंने देखा है। आप जीवन में सद्भावना के लिए लालायित रहते हैं और इसके लिए कुछ भी करने का आप तैयार रहते हैं। शर्मिला स्वभाव है, रूढ़िवादिता है आपके अंदर, आपको जल्दी क्रोध नहीं आता है, लेकिन जल्दी उग्र होने की संभावना सदा बनी रहती है। आप यथार्थवाद की बजाय आदर्शवाद को पसंद करते हैं। आप कभी कभी ऐसी योजना बनाते हैं जो हवा में महल बनाने के समान हो। ये जो मैं देखा हूं, रख रहा हूं, हो सकता मैं गलत हो जाती, ओम नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा तुला राशि वालों के लिए फरवरी 2025 का महीना कैसा रहेगा। राशिफल का जो आधार है वो ग्रह गोचर है। तो राशिफल से पहले क्या तुला राशि वालों के लिए फरवरी के महीने में ग्रह गोचर है। तुला राशि वालों के लिए राशि अधिपति शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में 6ठे भाव में राहुदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। शुक्रदेव और राहुदेव की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर है। बात करते हैं सूर्यदेव और बुधदेव की। माह के आरंभ में सूर्यदेव और बुधदेव के साथ मकर राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे और 12 फरवरी को सूर्यदेव कुंभ राशि पंचम भाव में बुधदेव के साथ संचरण करेंगे, जहां शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में पहले ही विराजमान। 27 फरवरी को बुधदेव मीन राशि 6ठे भाव से उच्च राशिगत शुक्रदेव और राहुदेव के साथ संचरण करेंगे, क्योंकि शुक्रदेव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहुदेव भी वहीं और बुधदेव भी आ जाएंगे। मंगलदेव फरवरी माह के आरंभ में वक्री अवस्था में मिथुन राशि नवम भाव में संचरण कर रहे हैं और 24 फरवरी को मंगलदेव मिथुन राशि में मार्गी होंगे। बृहस्पतिदेव माह के आरंभ से अंत तक वृषभ राशि अष्टम भाव और केतुदेव कन्या राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। ये था तुला राशि वालों के लिए फरवरी 2025 के ग्रह योग। अब इन ग्रहों को मैं मोटा मोटा देखूं, मोटे मोटे तौर पर, तो तुला राशि वालों के लिए फरवरी का महीना ग्रह नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से सामान्य ठीक ठाक फलदायक रहेगा। रोजगार के साधन, डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी, लेकिन सोच सकारात्मक रखना बहुत जरूरी होगा। निर्णय और विचारों में नेगेटिविटी नुकसानदायक रहेगी। निजी रिश्तों में तल्खी का सामना करना पड़ सकता है और निजी रिश्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन, अनैतिकता आपके लिए मुसीबत का कारण बनेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधानी का संकेत नजर आ रहा है और अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। साझेदारी कार्य में हलचल बढ़ सकती है, सावधानी से कार्य करिएगा। आप तुला राशि के युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से मेहनत द्वारा बेहतर परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। शनिदेव पंचम भाव में विराजमान है। नवम भाव से वक्री देव का मंगल देव का संचरण है। परिश्रम में, शिक्षा के क्षेत्र में भाग्यवत समाचार तो मिलेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। लक्ष्य की प्राप्ति होगी, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से थकान, प्रमाद, आलस्य, इन्फेक्शन से में सावधानी बहुत जरूरी है, लापरवाही नहीं करेंगे। पेट संबंधी परेशानियों को लेकर लापरवाही नहीं बरते। घर के बुजुर्गों को स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। गैस, कब्ज, एसिडिटी, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, लीवर, इन सब चीज़ों में कोई तकलीफ है तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। यह है मोटा मोटा तुला राशि वालों के लिए फरवरी 2025 का संकेत। लेकिन जब ये ग्रह आपस में योगायोग बनाएंगे, दृष्टि संबंध और युति संबंध स्थापित करेंगे, तब तुला राशि वालों के लिए फरवरी के महीने में ग्रह नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार और स्वास्थ्य के हिसाब से क्या संकेत मिल रहा है, इस विषय पर मैं अब विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा युवा और विद्यार्थियों की। फरवरी के महीने में तुला राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा और आर्थिक दृष्टिकोण से हिसाब से फरवरी 2025 का महीना मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से मनोआवश्यकताओं की पूर्ति का संकेत दे रहा है। तुला राशि वाले पंचम भाव कुंभ राशि में शनिदेव विराजमान रहेंगे। सप्तम दृष्टि लाभ भाव को देखेंगे। भाग्य स्थान नवम भाव पर वक्री मंगल देव की उपस्थिति महापर्यंत बनी रहेगी। मंगल देव की सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर रहेगी। आप शिक्षा के प्रति जागरूक रहेंगे। माता पिता, परिवार, शिक्षकों का मार्गदर्शन इस महीने आपके लिए उपयोगी रहेगा। शिक्षा में मनोनुकूल सफलता के लिए प्रयासों में वृद्धि करनी होगी और पढ़ाई के तरीकों में सकारात्मक बदलाव लाना बहुत जरूरी। वे विद्यार्थी जो बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं उन्हें सफलता मिलेगी। मनोनुकूल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिला संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। अलग अलग क्षेत्रों में प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जहां आपको सफलता भी मिलेगी। आपके गार्जियन
आपके शिक्षक आपके कार्यशैली से प्रभावित होंगे और आपको सहयोग करेंगे। बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। युवा विद्यार्थियों को पारिवारिक सदस्यों का मार्गदर्शन इस महीने लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कामकाज हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे इंटरव्यू हो, सफलता के लिए मेहनत है, बाकी परिवार कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए इस माह अच्छी सफलता का संकेत नजर आ रहा है और युवाओं को कामकाज, कारोबार, नौकरी में मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा, पुरुषार्थ का फल जरूर मिलेगा, न माना। ये था युवा और विद्यार्थियों के लिए फरवरी 2025 का संकेत। अब मैं कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए फरवरी 2025, ये जानकारी दे रहा हूं। जो मैंने अध्ययन किया, जो मेरा अनुभव है, जो मेरा आकलन है, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए फरवरी का महीना सांप सीढ़ी का खेल खेलता हुआ नजर आ रहा है। माह के आरंभ में सूर्यदेव बुधदेव के साथ बुधादित्य योग चतुर्थ स्थान, केंद्र स्थान से संचरण करेंगे। माह के मध्य में दोनों ग्रहों की सप्तम दृष्टि 10वें भाव पर रहेगी। शनिदेव पंचम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि व्यापार भाव पर, सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर और 10वीं दृष्टि धन भाव पर रहेगी। आर्थिक प्रगति के लिए, आर्थिक लाभ के लिए आप जी जान लगाएंगे और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। फरवरी माह में ग्रहों का गोचर प्रयासों से सफलता का संकेत दे रहा है। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, रोजगार के एक से अधिक नए साधन उपलब्ध होंगे, मनोनुकूल कार्य प्रयत्न और व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। नौकरी करने वालों के लिए को अपने कार्यकाल के कामकाज को लेकर सचेत रहने की जरूरत है, लेकिन सफलता है। थोड़ा सा कामकाज में पवित्रता और पारदर्शिता चाहिए, क्योंकि शत्रु आपको परेशान कर सकता है। वे लोग जो जमीन जायदाद के व्यवसाय से जुड़े हैं या जमीन को खरीदते और बेचते हैं, इस कार्य में है, उन्हें लाभ मिलेगा, लेकिन विवादित सौदों से दूर रखना। बुधदेव का चतुर्थ और पंचम भाव से सूर्यदेव के साथ बुधादित्य में संचरण ट्रेडिंग के कार्य में विशेष सफलता दिलाएगा। मेहनत है, परिश्रम है, थोड़ी सी परेशानी भी होगी, लेकिन वर्चस्व और कारोबार में लाभ का संकेत नजर आ रहा है। छठे भाव में शुक्रदेव राहुदेव का संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे और नैतिकता का दामन पकड़ के रखा तो सफलता आपका दामन चूमेगी। हाँ, सरकार विरोधी कोई कार्य नहीं करे, विवादित सौदों में पूंजी निवेश से बचना होगा। सरकारी नियमों की अवहेलना परेशानी पैदा करेगी। नौकरी के हिसाब से महीना अच्छा, बेरोजगारी से पीछा छूटेगा। प्राइवेट और सरकारी नौकरी में प्रयास सफल होंगे, परंतु सहकर्मियों पर अंधा विश्वास करना नुकसानदायक रहेगा। हालांकि धन की प्राप्ति होगी, वर्चस्व में वृद्धि होगी, लेकिन लोगों पर अंधा विश्वास नहीं करें, इस बात पर आपको ध्यान रखना होगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से आप फरवरी के महीने में तुला राशि वालों भाग्यशाली रहेंगे। अपनों का साथ मिलेगा, अपनों के साथ समन्वय अच्छा रहेगा, अपनों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, उनके साथ बैठने का मौका मिलेगा, सलाह मशवरा विचार विमर्श करने का अवसर मिलेगा और अपनों का सहयोग मनोनुकूल रहेगा। माह के आरंभ में अंत कुटुंब भाव पर देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि है। नवम दृष्टि शुक्र भाव चतुर्थ भाव पर रहेगी और कुटुंब भाव के अधिपति मंगलदेव का संचरण महापर्यटन भाग्य स्थान में रहेगा। शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन से छठे भाव में राहुदेव के साथ संचरण करें। जीवन साथी का सहयोग मनोनुकूल रहेगा। आपसी वैचारिक समरसता के कारण आमोद प्रमोद और खुशी के साथ व्यतीत होगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, फिर भी अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा अंकुश रखें। पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दें। पारिवारिक मामलों में समझौतावादी नीति अपनाएं। अपनों की बात सुने। महत्वपूर्ण मामले पारिवारिक रजामंदी से निपटाने से अच्छा रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूल फलों की प्राप्ति हेतु अपनी पॉजिटिव क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करें। वैसे बृहस्पति देव शुभ दृष्टि के कारण परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। संतान संबंधी परेशानी का निवारण होगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान अपने कार्य में सफल होगी। सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, परंतु माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर इस महीने सावधानी अपेक्षित है। पैतृक संपत्ति के मसले को लेकर छोटे भाई बहनों के साथ टकराव नहीं हो, कलह की संभावना नजर आ रही, मनमुटाव की संभावना इससे बचना चाहिए। भाई बहनों से व्यवहार करते समय थोड़ी सी भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, सावधानी बरतें। झूठे अहंकार को नहीं पनपने दें। एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह की भावना सुदृढ़ बनाए रखें। मिलजुल कर पारिवारिक दायित्वों को निर्वाह करेंगे तो सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। तुला राशि वालों स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से फरवरी का महीना सावधानी का संकेत दे रहा है। हाई बीपी है, लो बीपी है, शुगर है, या लीवर में कोई प्रॉब्लम है, या और भी कोई छोटी मोटी समस्याएं है तो सावधानी अपेक्षित है। तुला राशि वाले पंचम भाव में शनिदेव विराजमान रहेंगे। माँ के मध्य में सूर्यदेव और बुधदेव का संचरण पंचम भाव से होगा। लग्न ही शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में विराजमान छठे भाव में होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। हालांकि राहुदेव की छठे भाव में उपस्थिति अच्छी मानी जाती है, लेकिन छोटी मोटी समस्याओं को नजरअंदाज ना करें, अन्यथा बड़ी समस्याओं का संकेत हो सकता है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन, उदर रोग लंबी तकलीफ दे सकता है। चिकित्सा में तनिक भी लापरवाही नहीं करिएगा। क्या करें तुला राशि वालों,
लगातार 1 महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव के शिवलिंग पर सर्वप्रथम जल से अभिषेक करें, तत्पश्चात पीले चंदन से लेप करें और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी षडाक्षरी या मृत्युंजय मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर श्वेत सुगंधित पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। मृत्युंजय मंत्र और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना अति लाभकारी रहेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए हर रोज 11 बेलपत्र के आप भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, तुला राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपका था। आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन रहे, नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है।
और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।